आधी रोटी का टुकड़ा मुझसे बोल पड़ा। आधी रोटी का टुकड़ा मुझसे बोल पड़ा। मुझे तो कोई आवाज़ दे रहा है ऐसा महसूस हो रहा था। औरंगाबाद रोड हाईवे से सुबह सुबह गाड़ियाँ दोनों तरफ से जा आ रही थी। मैं रास्ते से एक बाजू से घर की तरफ मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था, यानी घर की तरफ वापसी कर रहा था। मैं अपनी धुन में सर्द सर्द हवा का मज़ा लेते हुए चल रहा था। दाढ़ी वाले बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, नीचे देख कर चला कर। दाढ़ी वाले बाबा, नीचे देख कर तो चला कर। मैंने आवाज़ को महसूस कर सामने ज़मीन की तरफ देखा तो आधी चपाती का टुकड़ा रास्ते में पड़ा हुआ था। गलती से पैर चपाती पे यानी रोटी पर गिरा तो नहीं, ये सोचकर मैंने अपने आप को गुनहगार गिल्टी फील कर रहा था। मैं सोचने लगा, रोटी को रास्ते से उठाकर किसी पंछी की ग़िज़ा बने इस तरह से इस जगह रखी जाए। आधी रोटी का टुकड़ा बोल उठा, मैं तुमसे आज कुछ बातें करना चाहता हूँ। रोटी के टुकड़े की बात को सुनते ही मैं ताज्जुब में पड़ गया। मन ही मन अपने आप से कह पड़ा, ये माजरा क्या है भाई। मैं कुछ देर जगह पर खामोश खड़ा रहा। रोटी के टुकड़े ने मेरी खामोशी को मेरी मुख इजाज़त जानकर कह पड़ा, जब तूने मुझको जमीन पर पड़ा देखा और आसपास देखा तो मैं भी जान गया था कि तुम ये सोच रहे थे, यहाँ रोटी का टुकड़ा कहाँ से आया है ना। आसपास कोई बस्ती भी तो नहीं है। मुझे रोटी के टुकड़े की बातों से काफ़ी हैरत हुई। फिर वो मुझसे कहने लगा, अब पते की बात सुन। आजकल हम बड़े पैमाने पर रास्ते में कचरकुंडियों पर अक्सर लोग फेंक कर यूं चले जाते हैं। मैं ये जानते हुए भी खाना अन्न को फेंकना हर मजहब के एतबार से गुनाह, पाप, बुरा माना जाता है। कहते हैं ना, अपने अपने मजहब धर्म को सब मानते हैं, पर धर्म की बात कहाँ कोई आजकल मानता है। सभी धर्म कहते हैं बची हुई रोटी को ना फेंके, रोटी की इज्जत करे। हलाल कष्ट परिश्रम से रोटी कमाई जाती है। सभी धर्म कहते हैं खाते वक्त हाथ पांव साफ कर कुल्ली कर की हिदायत करते हैं। कहते हैं कि सीधे हाथ से खाना चाहिए। गिरी हुई रोटी को उठाकर साफ धोकर खाना चाहिए। थोड़ी सी भूख बाकी रखकर खाना चाहिए। जूते चप्पल उतार कर खाना चाहिए। रोटी भूखे जरूरतमंद को दी जाए। अन्नदान श्रेष्ठ धन माना जाता है। बहुत सारे नसीहतें मजहबों ने धर्मों में की है। क्या ये सब लोग नहीं जानते? सभी मजहबी बातों को जानने के बावजूद शादी हो या कोई बड़ा फंक्शन पार्टी हो, बहुत सारा खाना प्लेट में झूठा छोड़ दिया जाता है। बहुत सारा बचा हुआ खाना फेंक दिया जाता है। भीख मांगने वाले भी आजकल रोकड़ा पैसे मांगते हैं। खाना लेने से मुंह मोड़ देते हैं। अजब तो यह लगता है कि मांगने वाले भी अपनी झोली की रोटियां कचरकुंडी पर फेंक देते हैं। इस हकीकत से इनकार भी नहीं कर सकता। क्या खाना इतने आसानी से कमाया जाता है? खाने के लिए तो सारी उम्र मेहनत की जाती है। कभी लज्जित, अपमानित, लाचार होना पड़ता है। तो सब जानते हैं खाना आसानी से नहीं कमाया जाता। मुझको कल डब्बे में हिफाजत से रखा गया था ताकि मैं किसी की भूख मिटा पाऊंगा, और आज लज्जित हूँ कि रास्ते की धूल में पड़ा हूँ। क्या तुम लोग हमारी अहमियत, कीमत सब कुछ जानकर समझते नहीं क्या? ऐसा क्यों करते हो? ये कहकर रोटी का टुकड़ा खामोश हो गया।
मगर वो बड़ा सबक दे गया। रोटी का टुकड़ा मुझसे सवाल कर जवाब मांग रहा था। मैं जवाब देता तो क्या देता। खामोश के खामोश रहा। बिना किसी जवाब दिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि आधी रोटी के टुकड़े के सवालों का जवाब मैं क्या दे पाता। क्या मेरे पास इसी का कोई जवाब था? इसलिए मैं चुप रहा। मैं चुप रहा। क्या आपके पास कोई जवाब है?